नेता लोग का देखिए, नेता लोग अपना जो उनका है सब दोस्त है, सब हिंदू मुसलमान साथ में बैठ करेंगे, लेकिन जनता लोग नहीं, तुम लोग को हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहने देंगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान को किसी ने बदनाम किया मैम, कि ये जो आतंकवादी पाकिस्तानी है और ये आतंकवादी लोग, तो समाज में देखिए आजकल क्या होगा ना, हिंदू मुस्लिम को लेकर नफरत कुछ ज़्यादा ही मैम हो गया आज के दौर में। भारत में चाहे कहीं देखिए हिंदू है तो मुसलमान है, तो ये है तो वो है। जटा कटा हो संभरमन बरम बेलिंप निर्झरी विलोल विचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी। नमस्ते, प्रणाम। मैं नेहा सिंह राठौर द कैजुअल टॉक के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आज एक ऐसे गेस्ट को सामने लेकर आई हूँ जो बहुत बेबाक है और बहुत मुखर होकर अपने कॉमिक अंदाज में सोशल मुद्दों को सोशल मीडिया पे डालते हैं। नमस्ते मोहम्मद साबिर कुरैशी जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बुलाया हमें, ये बहुत अच्छा लगा। मैं ना आपका परिचय जानना चाहती हूँ कि आप बिहार में कहाँ से हो। लोग को पता नहीं, आप हमेशा आरा में दिखते हो, पटना में दिखते हो, लोग जानते ही नहीं कि आप हो कहाँ से हो। मैं एक्चुअली औरंगाबाद है, वहाँ दाऊद नगर शहर है, तो मैं वहीं दाऊद नगर का रहने वाला हूँ, और पटना में पढ़ाई करने के लिए आया था। तो पढ़ाई कंपटीशन की तैयारी करने आया था, तो कंपटीशन की तैयारी हुई नहीं, तो दूसरा प्लेटफॉर्म धर लिया। तो मैं खास रहने वाला दाऊद नगर का हूँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जी। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा, एक बड़े भाई भौजाई और भतीजी बहन है। अच्छा, मम्मी। हम मम्मी तो आप जब वीडियो बनाने लगे तो उन लोग नहीं बोले कि क्यों ये सब कर रहा है, पढ़ने गया था तो ये सब नौटंकी शुरू कर दिया? वो तो अभी भी बोलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक मुस्लिम फैमिली से हैं हम, तो हम लोग में वीडियो बनाना ये सब गलत माना जाता है। और खास करके आजकल देखने क्रिंज किस टाइप का वीडियो बन रहा है, लोग नंगापन पुतर गए हैं, तो ये सब देख के माँ बाप हो या भाई बहन कोई भी हो, तो लोग मना कर सब मत करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगता है। शुरुआत में लोग बोलते थे, तो उस समय हम लोग क्या था ना, जब हम वीडियो बनाते थोड़ा सा गाली का यूज़ करते थे, तो उस समय कोई चचेरे भाई हुए जाके मम्मी को बोले, देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है, वीडियो गाली गलौज कर रहा है, तो उस समय डांटते थे। लेकिन अब क्या है ना, अब थोड़ा सुधार हुआ है, हम लोग वीडियो अब सामाजिक मुद्दा बनाते हैं, तब उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि नहीं अब जो वीडियो बना रहा है ये अब सही बना रहा है। अब फैमिली मतलब उतना नहीं बोलती, लेकिन फिर भी नाराजगी मम्मी का आता है कि वो गवर्नमेंट जॉब हो जाता तो ठीक रहता। अभी आजकल माहौल देखती है गवर्नमेंट, हमारे बिहार में तो यही है ना कि गवर्नमेंट जॉब हो गए मतलब भगवान से भेंट हो गए, तो अभी भी वो है, थोड़ा बहुत तो चलता है जीवन। आपने कहा कि आप मुस्लिम परिवार से और आपके यहाँ ये सब डांस गाना करना मतलब खाने लगते हैं लोग मातो, लेकिन मैंने तो देखा है कि बॉलीवुड में मुसलमानों का ही अड्डा हो गया है। सलमान खान हो, आमिर खान हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, शाहरुख खान हो, हाँ, अभी नई नई आपकी उर्फी जावेद भी आई हैं। क्या कहना चाहिएगा इस पे? उर्फी जावेद तो पूरा नंगापन फुकता रही, उनको क्या कहे, लेकिन ये लोग अच्छा काम कर रहे थे कि जो काम ऐसा नहीं, मुस्लिम में भी है कि जो अच्छा काम करे उनको माना जाता है, लेकिन वीडियो जैसे कि डांस गाना हम लोग में हराम माना गया है, मुस्लिम समाज उसको माना गया है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं तो लोग कर रहे हैं। तो उसको भी आप लोग दरकिनार करके कर रहे हैं? हाँ, तब कर रहे हैं लोग, तो क्या कर रहे हैं, उनको मना थोड़ी कर, सबकी अपनी आज़ादी है, भारत देश में तो आप आज़ाद हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत देश में आजाद है, बट आपने कहा कि आपके धर्म में हराम है। हाँ, हराम ये गलत माना गया, हमारे धर्म में भी माना गया ये सब। अच्छा, आपका बचपन कैसा रहा और कौन सी चीजें आपको प्रेरित करती थी? बचपन हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पापा मेरे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मतलब कोई सामान वामान बाहर कलकत्ता का सा आता है तो वो भेजते हैं लाते हैं, तो इस तरह का मिडिल क्लास मतलब लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं फैमिली से थी। और मम्मी बेचारी वही हाउस वाइफ, तो पापा काम करते थे, मम्मी थी, और हम लोग का बचपन मतलब गरीबी में बीता। अभी फिलहाल 2-4 साल से अभी ठीक है, नॉर्मल अच्छी जिंदगी। तो एक घर हम लोग का खपड़ा का था, चूल्हा वही वो जो क्या बोलते गोईठा से खाना वाना बनता था, वो गैस का भी 2-3 साल से हुआ। अच्छा। तो पहले बहुत ज़्यादा गरीबी थी, और उसी में इंसान पढ़ाई लिखाई, मम्मी बेचारी नहीं पढ़ते हुए भी हम लोग को पढ़ाई और एक अच्छा तालीम दी हम लोगों को। तो हम लोग इस मुकाम पे हैं, अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना ये भी काम कर, और अभी फिलहाल मैं तैयारी भी करता हूँ दरोगा की। तो जब पटना आया, मैं पटना फर्स्ट टाइम 2016 में आया था पढ़ाई करने के लिए, तो कुछ साल पढ़ाई किया, तो फिर मेरी मुलाकात टाइगर यादव से हुई, जो मेरा दोस्त है। वो हम जाते थे संगीत सीखने थोड़ा सा, तो वो आता था डांस करने, तो पहली मुलाकात मेरी उसी से वहीं हुई। तो बोला कि ठीक है पढ़ाई करो, तो चलो कुछ साथ वीडियो बनाते हैं। तो हम लोग जो है उसमें टिकटॉक का दौर था, जो 17, 18, 20 तक देखिएगा, तो हम लोग टिकटॉक पर बहुत सारा वीडियो बनाए थे, लेकिन सब चलता खुलता नहीं था, बस हम लोग बना रहे, और पढ़ाई तो थोड़ा ध्यान उस समय नहीं था मेरा। हम लोग वीडियो बनाते लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर 20 आते आते आपको लॉकडाउन लग गया, फिर हम अपने घर चले गए, टाइगर अपने घर चला गया। फिर क्या, तुम घर वाले बोले बताओ, तुमको पढ़ाई करने के लिए भेजे, तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है। अब क्या हुआ, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम क्या किए कि घर पे ही दुकान खोलनी है चाय का, और घर पे ही पहली बार खोले हैं। अच्छा। यहाँ पटना में जब थे तो वहाँ तो हम वेटर करते थे, तो घर पे जाके खोल लिए। तो फिर मन में आया कि यार कब तक दुकान चलाएंगे चाहे कुछ करें,
कुछ पता नहीं, मेरे माइंड में अलग से था कि नहीं कुछ अलग करना, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ अलग करना, मतलब चाहती कि 10 लोग हमें जाने, ये जिंदगी मिली तो कुछ अलग होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब आए हैं तो बस इसी तरह चले जाए। तो फिर हम होटल मतलब अपना बंद कर दिए। फिर टाइगर मुंबई चला गया, तो कॉल किया कि आओ साबिर हम लोग साथ में फिर पटना में कुछ काम करते हैं। तो जब दोबारा पटना आ रहे थे तो पापा बोले कि बेटा ठीक है जा तो रहा है, लेकिन तेरा पैसा उसे हम देंगे नहीं। अब पहली बार तुमको पटना भेजे तो खूब उपद्र की, सही से पढ़ाई लिखाई किया नहीं, अब तुमको पैसा नहीं देना। तो जो हम होटल से अपना कमाए थे, तो फिर दोबारा जब 22 में हम आए पटना तो अपना पैसा लगाया, फिर हम और टाइगर वहाँ पर एक होटल खोले, इसका चाय दुकान खोले। तो वो भी चाय चला नहीं, उसको भी बंद करना पड़ा। तो फिर अपने से कमा के फिर से वेटर का काम धरे हम। आपको होटल पनास में किए, मौर्या में किए, चाणक्य में किए। तो इस तरह से स्ट्रगल करते गए। फिर 24 में हम लोग का कुछ वीडियो हम लोग बनाते थे, रूम पे रहते थे साथ में। तो वहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ, चिकन उकन का हम लोग बनाते थे, हम कैमरा लेके जाते, टाइगर बुरा था सामने, उससे कुछ सवाल जवाब पूछते थे, वो बताता था। तो उस समय फिर एक पोल आगे चुनाव का टाइम 2024 में, उस समय लोकसभा चुनाव था। तो कुछ हम सोचे कि चल अब नेता होता तो कुछ ऐसे बना दे, तंज कस दे। तो उस टाइप का हम लोग वीडियो बनाए, तो वो वीडियो हम लोग का नेता वायरल हो गया। तो फिर इसी तरह से हम लोग पढ़ते गए, आगे चलते गए, फिर कारवा बढ़ता गया इस तरह से। आप मुस्लिम हैं और आपका जो तीन तिगाड़ा का जो टीम है वो दोनों हिंदू हैं। जी। तो मैं इसको क्या समझूं कि आप हिंदू फॉलोअर्स पाने के लिए ये तिगड़म बिड़ाए हैं? नहीं देखिए, ये अब वीडियो तो बंद अब ना हो रहा है, पहले तो हम लोग की दोस्ती थी, पहले वीडियो की वजह से भी दोस्ती थोड़ी तो हम लोग दोस्ती थी। अब ये देखिए मेरे अंदर ये सब बात है, मेरे मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू दोस्त हैं, लेकिन मेरे मन में ये सब कभी ख्याल नहीं आता है, हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं है मेरे मन में। हमारे ज्ञान भाई पांडे हैं, टाइगर यादव है, हम मुस्लिम हैं। तो समाज में देखिए आजकल क्या होगा ना, हिंदू मुस्लिम को लेकर नफरत कुछ ज़्यादा ही मैम हो गया आज के दौर में। भारत में चाहे कहीं देखिए हिंदू है तो मुसलमान है, तो ये है तो वो है। तो लोग सोचते हैं कि बोले हिंदू मुसलमान रह नहीं सकता साथ में। हम लोग एक समाज को आईना भी दिखाने का काम करेंगे। देखिए रह सकते हैं, अगर अच्छा इंसानियत है, अगर सब अच्छे हैं, कब हिंदू मुसलमान साथ में रह सकते हैं। और माशाल्लाह से हम लोग अभी तक हैं और इंशाल्लाह आगे तक रहेंगे। कौन फैला रहा है नफरत? पता नहीं, नेता लोग फैला रहा है, और क्या नेता ही लोग अपने नेता लोग ही फैला रहा है, मीडिया फैला रही है। हाँ। कुछ जनता जो बेवकूफ टाइप के हैं, वो इस चीज में पड़ जाते हैं, नहीं पड़ना चाहिए। नेता लोग का देखिए, नेता लोग अपना जो उनका सब दोस्त है, सब हिंदू मुसलमान साथ में बैठ करेंगे, लेकिन जनता को बोले नहीं, तुम लोग को हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहने देंगे। ये मुसलमान ऐसे बोल दिया तो ये हिंदू ऐसे बोल दिया, ये ऐसे बोल दिया, उन्हें जनता को नहीं रहने देना है, लेकिन और सबके साथ में आप लोग रह लीजिए। कहीं ना कहीं मीडिया और नेता लोग का ये देश में है कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रहना चाहिए। पहलगाम अटैक पे क्या कहना चाहिएगा? पहलगाम अटैक बहुत गलत हुआ। पाकिस्तान आतंकवादियों ने जो हमारे 26 लोगों को, मासूम 26 लोगों को मारा, बहुत गलत किया गया, एकदम नहीं होना चाहिए था। और आतंकवादियों को ढूंढ कर अभी मारना चाहिए, हम तो कहेंगे उन लोगों को मारना चाहिए था। ये भी बात कहा, देखिए ये भी देखिए, हमारा कौम क्यों बोला, कहा जाता कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। वो लोग सब तो सही में मुसलमान चाहिए नहीं, हमारे इस्लाम में मतलब किसी चींटी को भी मार दीजिएगा ना, तो वो भी हमारे में गलत है, नहीं मारना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान को किसी ने बदनाम किया मैम, कि ये जो आतंकवादी पाकिस्तानी है और ये आतंकवादी लोग, देखिए मुस्लिम कंट्री 57 कंट्री है, लेकिन सबसे ज़्यादा बदनाम पाकिस्तान करता है मुसलमान को। सऊदी अरबिया है, कतर है, दोहा है, आपको इंडोनेशिया है, बहुत सारा, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बदनाम करता है। और लोगों के मन में छवि चल गया कि नहीं, मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान गलत होता है, मुसलमान ऐसे होता है, मुसलमान वैसे होता है। तो ये छवि पाकिस्तानियों ने गलत कर दिया मुसलमानों की भी। सॉरी टू से, मैंने कुरान तो नहीं पढ़ा है, ना मुझे ज्यादा इस्लाम धर्म के बारे में पता है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने देखा है कि इस्लाम में ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता है। हाँ। मैंने जो सुना है मैं पूछ रही हूँ। इस्लाम में कहा जाता है कि जो काफिर है उसको मार दो। ना ना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। काफिर को कैसे मार सकते हैं? हमारे में तो यह है कि अगर आपके बगल में कोई अगर भूखा है। काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर का मतलब कि जो इस्लाम मुस्लिम। नो मुस्लिम का लगता है, हाँ, जो हमारे इस्लाम को फॉलो नहीं करता है, काफिर को वर्ड बोल गई। ये नहीं कि आप काफिर को मार दीजिए, चाहे काफिर को ये कर दीजिए, इस तरह कुछ नहीं है। ये सब अफवाह फैलाया जाता है कि जब हम बोले तो हमारे इस्लाम में इतना कि एक चींटी को नहीं मार सकते हैं, तब कैसे एक इंसान को मार सकते हैं आप? तो जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो जाहिल टाइप के ये सब बातें कर गए, अफवाह फैला रहे हैं कि काफिर को मार दे, कैसे मार देंगे? हमारे बगल में अगर हिंदू है, अगर मुसलमान वहाँ है, अगर हिंदू यहाँ पर भूखा है, अगर मुसलमान वहाँ भूखा है, तो पहले हम अपने हिंदू दोस्तों को खिलाएंगे या मैं अपने भाई को खिलाएंगे, तब जाते हम वहाँ देखेंगे। और जो पहलगाम में नाम पूछ के मार देते, कलमा नहीं पढ़ने पे मार दिए, वही गलत किया, बहुत गलत किया। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें मुसलमानों की छवि को बर्बाद किया जा रहा है? छवि को एकदम बर्बाद किया गया है एकदम। कह नहीं जी, चाहे आप जय श्री राम बोल के मार रहे हैं या अल्लाह अकबर बोलवा के मारे, दोनों आतंकवादी हम मानते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान धर्म का हो, वो दोनों आतंकवादी हैं। वो ना सही, वो ना सच्चा हिंदू है और ना वो सच्चा मुसलमान है। तो किसी इंसान को, मासूम को मारे, क्या मतलब किसके धर्म में या किसके भगवान या कौन अल्लाह मतलब बोलेंगे आप इंसान को मारिए बेकसूर लोगों को? तो ये लोग तो खुद बदनाम धर्म को कर रहा है सब। तो इसका एकदम हम मतलब बहुत गलत हुआ है, एकदम इसका एकदम खिलाफ। अगर भी इसको सपोर्ट करता है
खुद आतंकवादी है। देश प्रेमी हैं आप? अरे भारत से कितना प्रेम है? वो तो भारत मेरा देश है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आई एम इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आई एम मुस्लिम, मुस्लिम इंडिया। हम थोड़ा तो हम गर्व है, हमें फक्र है, होना भी चाहिए। हर हिंदुस्तानी को फक्र होना चाहिए आप हिंदुस्तानी है। अच्छा, आपकी जो तीन तगाड़ा की जो टीम है जी जी, और हिंदू जो दोस्त हैं आपके बहुत ज्यादा, और फॉलोअर्स भी मुझे लगता है मुस्लिम से ज्यादा आपके हिंदू हैं। हाँ। तो सच में हिंदू धर्म से प्यार है? प्यार क्या है, रिस्पेक्ट। वो हमारे धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, उनके धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं। और दोस्ती में तो पहले धर्म जाति होते हैं। मेरा टाइगर से बोले 10 साल से दोस्ती है हमारा उसका। हम लोग के बीच में धर्म के लिए कभी लड़ाई नहीं हुआ। ज्ञान भाई हमारे से 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, उनसे भी कभी धर्म के लिए कुछ नहीं होता। जब दोस्ती में लोग धर्म नहीं देखते तो दूसरा लोग क्यों देखता है भाई? अब वैसा नहीं, हमारी दोस्ती है माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। कभी ऐसा फील नहीं होता कि अब बताइए ना, हम जहाँ रहते हैं अभी आरा में पूरा हिंदू का इलाका है। अब जहाँ घर है वो भी हिंदू का, तो हम क्यों डरे? हमको सेफ है, हम पता है कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला, अच्छे लोग हैं। अब मेरी दोस्ती इतनी अच्छी है कि भरोसा है, भरोसा ही का नाम दोस्ती है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए मोहम्मद साबिर जी कि हिंदू धर्म का सच में दिल से रिस्पेक्ट करते हैं कि सिर्फ वीडियो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं मैम, रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से करते हैं। और सुनिए ना, अब सबसे बड़ी बात है कि मुझे शिव तांडव याद है। सही में? हाँ सच में, जो बाहुबली का सॉन्ग है हाँ। मैं वो गाता हूँ। सुनाइए। सुनाता हूँ आपको, अगर कुछ गलती का है तो क्षमा करें आप। जटा कटा हो संभरमन बरम बेलिंप निर्झरी विलोल विचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति छनम ममा। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भगीरथ तेरी तरफ शिवजी चले, देख जरा ये विचित्र माया। धरा धरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधु रसफुरत दृगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरनी निरुद्ध दुरापदी वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनी। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। छोटा सा चलिए मान गए आपको कि आप दिखावे के वो नहीं है। नहीं, चलिए, बहुत तो अच्छा। याद था तो। अच्छा, आप अपनी वीडियो में कॉमेडी और सोशल मैसेज का मिश्रण कैसे करते हैं? मुद्दा को देखते हैं हम लोग, क्या है कि समाज में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनको देखते हैं। और देखिए आजकल डिप्रेशन में हर लोग रह रहे हैं, बहुत लोग हर चीज में डिप्रेशन सोचते हैं। हम लोग कुछ अलग लाए हैं मार्केट में करने के लिए। देखिए कोई अगर वीडियो बनाता है तो पूरा कॉमेडी बनाएगा या तो पूरी सीरियस मोड में बनाएगा। हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज को अगर मुद्दा अगर थोड़ा गमगीन भी है तो हम लोग कॉमेडी भी में बनाते हैं, तो लोग समझ भी जाते हैं मेरी बातों को और हंसते भी हैं। तो ये अलग तरह का लाए हम लोग समाज में कि लोग किसी को भी समझ में आए, जो कोई भी देखे मजा आए और समझ जाए मुद्दा कि हम लोग समाज में क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरह का मुद्दा है। इस तरह का चलता है हम लोग का। क्या आपने कभी अपना कोई वीडियो बनाया हो और अचानक से निगेटिव कमेंट पूरा आने लगा हो या हेट मिलने लगा? हाँ, जैसे सरकार के खिलाफ कोई वीडियो ऐसा होता है ना कि जो सरकार के पक्ष में लोग हैं अब उनके खिलाफ बना दिए तो नेगेटिव कमेंट आता है बहुत सारा कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये गलत है, ये है। जो पक्ष वाले हैं तो करते हैं, तो थोड़ा सा ये होता है, मतलब नेगेटिव कमेंट बहुत ना ही के बराबर होता है हम लोग के वीडियो में। सबसे बड़ी बात पॉजिटिव बात ये है कि हमारे वीडियो में नेगेटिव कमेंट नहीं होता, रेयर किस्म होता है, कभी कभार ये चलता है। बिहार में एक कंटेंट क्रिएटर के लिए खास दिक्कतें क्या क्या होती है? खास दिक्कतें मतलब उस तरह का मिल नहीं पाता, वातावरण नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि बाहर के लोग में बड़ा बड़ा जगह दिखाते हैं, यहाँ उस तरह का माहौल से इवेंट इस तरह का नहीं करा पा रहे। जैसे दिल्ली में, मुंबई में इवेंट हर क्रिएटर के लिए इवेंट कराया जाता है, उनको प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। लेकिन हमारे बिहार में ये सब नहीं, जलनखोरी थोड़ा हम लोग के बिहार में कुछ ज्यादा है। और कोई दूसरा बढ़ता है तो उसको देखना नहीं चाहता है सब, कि सामने वाला बढ़ कैसे रहा। तो एक होता है ना बढ़ावा देना, वो नहीं, थोड़ा इस चीज को हटाना चाहिए। और कोई अच्छा करे तो उसकी तारीफ करे, उसको समझाए कि नहीं ऐसे करना, ये होना चाहिए हमारे बिहार में। क्या आप मानते हैं कि आपकी लोकप्रियता ने समाज को किसी रूप में प्रभावित किया है? हाँ, थोड़ा बहुत हम कह ही सकते हैं कि हम लोग जो बनाते हैं सामाजिक मुद्दा पे वीडियो, तो लोग अगर तारीफ करें तो इसे हम लोग को लगता है कि नहीं हम लोग अच्छा करें, तब तो लोग देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम अगर कुछ नेता का हम लोग विरोध भी करते तो वो नेता अगर अच्छा काम करने लगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम चाहते कि हमारा बिहार बदले, हमारा देश बदले। अगर वो मान ले कोई ठेकेदार अगर वो काम नहीं कर पा रहा, उसका वीडियो बना के हम लोग दिखा रहे कि नहीं वो काम करे, तो उससे काम करवा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना समाज के लिए कि कम से कम रोड बन जाए। आपकी बातें सुन के मुझे किसी की याद आ गई जो बात बात में बिहार बदलने की बात कहता था और ऐसे ही ठेकेदार, पत्रकार और पता नहीं नेता किसको किसको टारगेट करके आज खुद ही बदल गया। आप उसी पे चल रहे हैं क्या? नहीं हम उस पर नहीं चल रहे हैं। वो तो
तो जिसकी आप बात करें उनको हम लोग खुद मानते थे एक दौर में, क्योंकि स्टूडेंट का मुद्दा बनाते थे, उठाते थे। लेकिन वो पता नहीं क्यों पार्टी में चले गए, हमको खुद नहीं समझ में आया। देखिए फिर वो पार्टी से हट भी गए। उनको इतना माना गया बिहार में, इतना उनको इज्जत दिया गया। शायद होता क्या ना कि किसी किसी को इज्जत ज्यादा पचता नहीं है, तो शायद उन्हें इज्जत वो नहीं पचा। जो पहले थे वो अब नहीं रहे। वो पहली बात है कि आपको जनता इतना प्यारे, आप निष्पक्ष काम कर रहे थे, तो आप किसी पार्टी में चल जाइएगा ना, तो फिर उसकी आप बुराई नहीं कर सकते। अब उसके पक्ष में आपको बोलना पड़ेगा। तो ये उनसे हुआ नहीं है। बिहार की जनता गुस्सा हो गई कि आप इधर चले गए उधर चले गए, तो अब वो उस लायक रहे नहीं। फिर भी कोशिश अब कर रहे हैं, नए अवतार नए हैं। देखिए अब जनता क्या चाहती है, क्या करेगी। भविष्य में आप अपने कंटेंट के जरिए और क्या बदलाव लाने की योजना बना रहे हैं, क्या क्या? हम चाहते हैं कि हमारा बिहार तरक्की करे। हम भी बिहार को चाहते हैं कि मुंबई जैसा हो, यहाँ के लोग काम करें, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आए, बड़े बड़े मतलब लोग आए, मतलब यहाँ पर रोजगार का सृजन हो। हम चाहते हैं हमारा बिहार तरक्की करे। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि हमारा बिहारी सबसे गाली नहीं होना चाहिए। जैसे बाहर में आजकल क्या हो रहा ना, कि अगर वहाँ कितना डर से नहीं पता था कि हम बिहारी हैं। जैसे दिल्ली मुंबई में चल जाइए, नहीं बोलता था कि बिहारी हैं। गाली एक हो गया, वर्ड वहाँ हो गया बिहारी, कि तुम बिहारी हो, अपने वहाँ काहे नहीं काम करते हो। तो सबसे बड़ा पता नहीं हमारे बिहार को कितने लोग पीछे ले गया, सब नेता। इसमें तो सब नेता ही गलती है। तो हमारा बिहार बस बदले, मेरा ये। नेता उठा लेंगे आपको? क्या चीज? जो नेता सत्ता में उठा ले जाएंगे कि बड़ा अपने वीडियो के माध्यम से हमें टारगेट कर रहे हैं, यहाँ बैठ के भी टारगेट कर रहे हैं, नेता 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 तो नेता। हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो सही बोले ना। आप कहाँ नहीं काम कर रहे हैं, हम्म। बिहार के बारे में कहाँ नहीं सोच रहे हैं? कब तक अपना झोली भरते रहिएगा आप लोग? कोई वैसे आपको बिहार में क्या क्या त्रुटि लगता है, किस क्षेत्र में? बहुत है। पलायन सबसे बड़ा रुकना चाहिए। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। मतलब अब रोजगार में खाली आप सरकारी नौकरी से कितना रोजगार दीजिएगा, कितना गवर्नमेंट जॉब देगी? मतलब बड़ी कंपनी आएगी, वहाँ रंगदारी करते हैं, आप उनसे मांगने लगते हैं। बिहार के लोगों की कुछ गलती है। जैसे मान कुछ बड़ी कंपनी आना भी चाह रही है, तो आप उनसे रंगदारी खा रहे हैं, उनसे बोले नहीं इतना दोगे, तो ये भी गलत सलत है थोड़ा। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ बड़ी कंपनियां लाएं, रोजगार मिले। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बिहार का पलायन में बहुत रुकना चाहिए। इसलिए कि बिहारी हर जगह मतलब जा रहे हैं, उनको गाली बात सुनना पड़ता है, हर जगह मजदूरी कर रहे हैं। क्यों ना हम बिहार में वैसा काम करके बिहार में ही बेचारे रहे, क्यों बाहर जाना है, मुंबई दिल्ली सूरत ये सब जगह? तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा। इसको अगर कोई रोक ले तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे बिहार के लिए। सबसे बड़ी मुद्दा। एज अ युवा, आप यूथ हैं जी, और कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट में दरोगा की भी तैयारी कर जी मैम, जी मैम। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं विद्यार्थियों के लिए? सरकार से अपील करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन लीक नहीं करवाएं, जो वैकेंसी जो है उसको देते रहें आप लोग। और जो काम हो मतलब आप सरकार क्वेश्चन लीक करवाती है? हाँ है नहीं। करो देखो कैसे लीक हो जा रहा है, लीक हो रहा है कैसे? आप किस तरह की तैयारी करेगी क्वेश्चन लीक? बताइए। खान सर की भी शादी हाल फिलहाल में हुई, खान सर का शादी कर नहीं लीक हुआ। उससे खान सर बोले भी बात कि बताइए 1 महीना से हो गया था, मेरी शादी लीक नहीं हुआ, यहाँ पेपर लीक हो जा रहा। तो ये आपके मतलब गलत है ना। ठीक है, सरकार तो सरकारी की वजह से हो रहा है, कैसे होगा? आप उस तरह का नहीं सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे भाई? खिलवाड़ हो रहा है बिहार के साथ, बिहार के युवा के साथ। तो सरकार की हम गलती कर रहे हैं। घर का जो मुखिया रहता है, जो बेटा गलती करता है, तो उसके बाप को ही बोलता है ना कि देखिए ये गलत कर रहा है, फलाना करोगा। तो अगर गलती बिहार में, तो जो मुखिया बनने बैठे हैं, तो उन्हीं को हम बोलेंगे कि बिहार गलती मतलब आप वो क्वेश्चन किसी बोल रहा, आप कार्रवाई करो उस पर कि ये होना चाहिए बिहार में सुधार युवाओं। आप भी मुस्लिम हैं, खान सर भी मुस्लिम हैं, और खान सर का रिसेप्शन अभी काफी ट्रेंड में रहा। खान सर ने अपने दुल्हन को ढके हुए था, पर्दे में रखा था, इस पे आपका क्या टिप्पणी है? रिसेप्शन तो दोनों का था ना? हाँ, तो खान सर दिख रहे हैं। उनका निजी मामला था मैम, वो उनका निजी मामला था। ऐसा थोड़ी हमारे भाई का भी शादी हुआ, तो भाभी को थी मतलब जो रिसेप्शन के दिन दिखाएं, ऐसा थोड़ी कि घूंघट थी। तो उनका खान सर खुद बोले वो कि उनका निजी मामला था। लड़की चाहती थी कि हम जिस दिन मेरा रिसेप्शन, हम अलग रुक में लगे, हम दुल्हन लगे, हमको चेहरा नहीं दिखाना। तो उनका निजी मामला। और हमारी संस्कृति भी है बिहार की, गांव क्षेत्र में अभी भी देखते हैं कि लोग मतलब ढक के चेहरा रहते हैं। कोई बड़े लोग आ जाते तो अरे औरत घूंघट कर लेती है। खान सर एक शिक्षाविद हैं जी, और हमेशा जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, और रिसेप्शन तो दोनों का था ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वो एक नामी चेहरा है, और उनकी पत्नी को देखने के लिए लोग देश विदेश से पटना में आए, और वहां पे उन्होंने ढक दिया। तो उन्होंने तो बोला कि हमने नहीं किया, उनकी वाइफ का ये मांग था, तो अपने वाइफ का बात सुने, तो उनमें क्या गलती है? उनकी वाइफ की। और हमारे भारत की संस्कृति भी, तो क्या दिक्कत? क्या चेहरा देख के क्या करिए? किसी की बीवी का चेहरा क्यों देखना आपको? आप अपनी बीवी के तो रिसेप्शन भी नहीं करना चाहिए? नहीं, वो अलग मैटर है, लेकिन वो उनका निजी मामला था। वो खान सर की वाइफ का बता रहे, खान सर की उनकी वाइफ का वो अपना मामला था। अच्छा, क्या कभी ऐसा समय आया जब आपने सोचा कि यार अब नहीं होगा, अब हार गए, हाँ, बंद करो यार, खत्म करो? वही जब हम लोग 18 में टिकटॉक का समय था ना, जब टिकटॉक बंद हो गया था, उस समय हम लोग उस समय थोड़ा सा व्यू ज़्यादा था, तो हम लोग वीडियो बनाते थे उस समय। तो उस समय व्यू फिर रुक गया, नहीं जा रहा था, तो हम बोले यार अब हार मत हटाओ, वीडियो बंद करो,
चलो यार घर फिर यहाँ तक कि काम करने के लिए भी कहूँ जाना था हम लोग को कि काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ कौन प्लानिंग, काम करते थे? हम लोग वेटर का तो काम किए थे, लेकिन अब सोचे थे हम लोग प्लानिंग। वेटर का काम। मोहम्मद साबिर कुरैशी जो आज इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोवर हैं और लोगों के दिल पे राज करते, वो किसी जमाने में वेटर थे। हम क्लिप चला दीजिएगा, मैं वो वीडियो भेजूंगा वेटर वाला, आप चला दीजिएगा। हम लोग करते थे, उस समय मजबूरी थी क्योंकि काम करना तो अंदर से कैसा लगता लगता नहीं था यार, बताओ। हाँ बहुत कभी कभी रोते थे, मतलब जाके तक आते थे ना जब वेटर का काम करके 3 बजे भोर में या 4 बजे आए, तो तकिया के तले रोते थे, अरे यार क्या हो रहा है, कैसे लाइफ बदल। कहीं प्राइवेट सेक्टर में ट्राई नहीं किया? प्राइवेट कहीं काउंसलर, डेटा ऑपरेटर ऐसा? नहीं सब मैंने पढ़ाई करे थे ना, सोचे कि इधर नौकरी कुछ हो जाए तब। अब लास्ट ऑप्शन तो बचा था ना कि नहीं कुछ होगा तो फिर तो प्राइवेट में भागने थे, या तो सऊदी अरब जाते हैं या कहीं और जाते, या प्राइवेट में कहीं तो काम 10-12 हज़ार में वो करना ही था, लास्ट में ऑप्शन तो यही था। नहीं सोचे चलो जितना भी तैयारी कर रहे हैं अपना पार्ट टाइम इधर निकालते हैं कि हमारे पापा को भी ज़्यादा भार नहीं पड़े, पैसा तो दे नहीं देते गुस्सा में। एक बार शुरुआत में दी है, लेकिन दोबारा जब हमें तो वो नहीं दे रहे थे कि नहीं तुम वीडियो वीडियो बना रही है। तो कभी रोना आता था कि क्या कर रहे, पता नहीं क्या होगा लाइफ का, लेकिन माशाल्लाह से भी बहुत ठीक है, अच्छा चल रहा है। अभी अच्छा चल रहा है। जी अब पहले 5 साल पहले का मोहम्मद साबिर कुरैशी और अभी के मोहम्मद साबिर कुरैशी में क्या अंतर? लोगों में अंतर है, हम में अंतर कुछ नहीं। लोगों के नजरिए पहले कुछ लोग थे जो उस नज़र से नहीं देखते थे, अब बोलते अरे साबिर भाई कैसे हैं। अब रिश्तेदारी जो आता है सब ये अच्छा वो बोलेगा नहीं साबिर मेरा ये रिश्तेदार लगता है, वहाँ का वो बोलेगा अरे मेरा ये रिश्तेदार मेरा दोस्त है ये है। तो पहले ये चीज़ नहीं होती थी, और अब है कि बहुत रिश्ता पैदा हो गया, तो थोड़ा सा हम आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं? युवा को ही संदेश देना चाहते हैं कि आप जिस काम को कर रहे हैं लगातार करिए, कंटिन्यू करिए, गोल से भटकिए मत। जब भटक जा रहा लोग ना तो इसी में गड़बड़ा जा रहा है। पहले से हम लोग भी सोचते थे कि जब व्यू नहीं जाएगा तो छोड़ो यार, उसका टेंशन नहीं रहना। आप अच्छा काम करिएगा, अच्छा चीज़ दिखाइएगा तो व्यू जाएगा ही, एक ना एक दिन जाएगा। अब उस पर लगातार सब लगातार कोई नहीं करता है, लगातार करेगा ना तो किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। तो लगातार सबसे बड़ा कंटिन्यू होना चाहिए आपको किसी भी काम में। सोशल मीडिया का, मोहम्मद साबिर कुरैशी और निजी लाइफ का, व्यक्तिगत जिंदगी का, जमीनी स्तर का मोहम्मद साबिर कुरैशी, कितना अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है, सब सेम है। जिस जो हम सोशल मीडिया पे मतलब हाँ कोई कंटेंट को ही मत समझिएगा हम हिंदू चाहे किसी पार्टी को लेकर हम लोग बनाते हैं चाहे किसी विरोध, ये नहीं कि हम उसके धर्म को बदनाम करिए, इस तरह का नहीं है हमारा मुद्दा। मतलब जो हम रियल में भी है, मतलब रियलिटी है, ये जो रील में है वो भी वही है। हम दो चेहरा नहीं है हमारा, सेम चेहरा। मतलब जहाँ लगता है गलत वहाँ बोलते हैं, अभी भी जिससे निजी लाइफ में भी हमको लगता है कि गलत हो रहा है तो वहाँ पर बोलते हैं, और रियल लाइफ में भी लगता है कि जहाँ गलत हो वहाँ भी हम बोलते हैं। कंटेंट क्रिएशन के अलावा आपके और क्या शौक है? गाना गाते हैं। गाना? हाँ थोड़ा बहुत। मुझे तो लग रहा है मल्टी टैलेंटेड है। और हाँ वो थोड़ा वॉइस से निकालते ऋतिक रोशन। मिमिक्री भी कर ले? अरे अरे वाह। हमारे फेवरेट एक्टर है कौन, ऋतिक रोशन। अच्छा, पहले तो आप कुछ गा के सुना दीजिए, मैं आपकी मिमिक्री सुनूंगी। हाँ पहले गाता हूँ, ये वो कैलाश खेर जी का सॉन्ग है। प्रीति की लत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला मर गई मैं लुट गई मैं, ओ जी हाँ जी लो हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, मैं तो रंगे रंगीली दीवानी, मैं तो अलबेली सी मस्तानी। आपको ट्राई करना चाहिए सिंगिंग में भी, आप कैसे सिंगर बन सकते हो। अच्छा, अब मैं जो आपसे पूछूंगी, हाँ। आपने कहा कि आप ऋतिक रोशन की मिमिक्री कर, जी है मैं करता हूँ, तो हाँ, अरे मैं करता हूँ, अरे पूछो। तो आपको उनके ही अंदाज में बताना है, ठीक है? मैं बता सकता हूँ, आप सवाल करो। मैं सीरियसली यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है आवाज ही कि ऋतिक रोशन है, पर जब देख रही हूँ तो ये साबिर है। तो मैं आपका प्यार है, आप सवाल करो मैं जवाब दूंगा। अच्छा, चलिए, मोहम्मद साबिर कुरैशी में छिपे ऋतिक रोशन जी, जी मैं फिल्म मेकिंग या एक्टिंग? मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मैं एक्टिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिंग पहले नहीं आती थी, मैं हकला था, हल्का बोलता था, लेकिन मैंने इस पर काम किया और आज देखो मैं क्रिस 3 क्रिस 4 में क्या क्या कर रहा हूँ,
आपके सामने है। अच्छा, पसंदीदा कॉमेडियन कौन है आपका बिहार से? बिहार से? हाँ, तो हमारे दोस्त हैं टाइगर यादव, अच्छा करते हैं कॉमेडी, तो वो पसंद है हमें। बेस्ट बिहारी डायलॉग जो आप अक्सर यूज करते हैं? जो डलो मार होश खराब कर देंगे तुम्हारा, तुम ऐसे करोगे तो नहीं करना है तुमको। हम्म, अगर मौका मिले तो किस बॉलीवुड एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? मैं करना चाहूंगा ऋतिक रोशन के साथ, मेरा फेवरेट है ऋतिक रोशन। मैं करूंगा उन्हीं के साथ, एक मेरा मेरा सपना भी है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनसे मिलूं, और इंशाल्लाह मैं मिलूंगा एक दिन। बिहारी अंदाज में कोई डायलॉग जो हर किसी को पसंद आए? बिहारी डायलॉग में, ए बबुआ क्या करो तो भाई, चला लिट्टी चोखा खाए के मर दे। और हमारी फिल्म आई थी सुपर 30 में, वो समय देखा आपने, में कैसी लगी थी मेरी फिल्म? अच्छी थी। अच्छी थी ना? बहुत अच्छा, ठीक है, मैं बिहारी सीखा हूँ, मुझे बहुत सिखाया गया बिहारी। अच्छा, ऋतिक रोशन जी, यूट्यूब पर सबसे बड़ा कंपटीशन किससे लगता है आपको? हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, मैं हम लोग खुद से, खुद के दम पे करता हूँ, हम लोग कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। मैं समाज में, मतलब सामाजिक मुद्दा में दिखाता हूँ, हम लोग दिखाते हैं, तो हम लोग कंपटीशन किसी से नहीं, अपना खुद से कंपटीशन है हम लोग का। बिहार के नए क्रिएटर को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार के जो नए क्रिएटर हैं वो कंटेंट पे ध्यान दें। आजकल क्रिंज जो है, क्रिंज बहुत चल गया, क्रिंज जो कंटेंट है वो बहुत चल गया, वो नहीं चलना चाहिए। कंटेंट पे ध्यान दिए, अच्छा कंटेंट बनाए, और अश्लीलता से जो गाली गलौज करे वो इससे दूर है। एक दौर में हम लोग गाली गलौज को बनाते थे, लेकिन वो सही नहीं था, उसे हम लोग चेंज किए हैं, और ये सब हटा के अच्छा कंटेंट बनाए, लोग पसंद भी करेंगे। समाज में एक अच्छा संदेश है, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति अच्छी रही है शुरू से ही, कि दूसरे लोग देखें तो कहेंगे नहीं, ये भारत के लोग हैं, ये बिहार के लोग हैं। तो क्रिंज टाइप का नहीं होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होना चाहिए। कोई भी आज के दौर में जो नए कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा, इस सब से दूर रहें, थोड़ा अच्छा कंटेंट बनाएं। स्ट्रगलिंग पीरियड में बहुत सारे दोस्त बनते हैं, फिर टीम बनती है, फिर वो काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे सक्सेस होते हैं ना, टीम टूटते जाती है। आपके क्या चांसेस है, आपके जो ये 3-11 के जो टीम है वो कब तक साथ है? इंशाल्लाह जब तक हम लोग हैं, साथ तो रहने की कोशिश रहेगी, और रहेंगे भी। पहली बात है कि हमारी दोस्ती है, आज हम लोग कंटेंट क्रिएटर है, चाहे टीम है, हमारी टाइगर की दोस्ती 10 साल से है, ज्ञान भाई से भी दोस्ती है, हो गई बहुत अच्छी। और सबसे बड़ा देखिए, टीम टूटने का मेन रीजन होता है ना मैम, पैसा। हम लोग में ये सब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पैसा का हम लोग, मतलब एक डिवाइड कर दिखा, इतना परसेंट तुम्हारा, इतना मेरा, उसमें कुछ लफड़े नहीं है। उसका आएगा तो वो इतना परसेंट देगा, मेरा आएगा तो उतना परसेंट है जो हम लोग का। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो यूट्यूब पे जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसका जो हम लोग का पैसा आता है, उसका 30% हम लोग लोगों में देते भी हैं, उस पर काम करते हैं, एजुकेशन के लिए, बच्चों में किताब कॉपी भी बांटते हैं हम लोग। आपको यहाँ पटना जंक्शन पे आते हैं कभी कभी, तो हम लोग खाना खिलाते हैं लोगों को। तो ये बात है, हम लोग ये चीज़ें करते हैं हम लोग, तो लोगों को पसंद भी आता है। देखिए समाज में आज के दौर में मैम सब कमा रहा है, लेकिन समाज के बारे में कोई नहीं सोचता। आप भी बहुत आपका भी मैं देखता हूँ, जो रेप पीड़ित हैं उनसे आप जाके मिलती हैं, उनका काम करती हैं। ये आप भी बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे तक के। ये हम बहुत पसंद है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिल के बिहार को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। मेरा यही सपना है कि हमारा बिहार बढ़े, हमारा देश बढ़े। अगर टीम कभी आपकी टूट जाए तो आप क्या कर पाओगे? टीम तो नहीं टूटेगी इंशाल्लाह। अगर टूटने की क्या कोई रीजन ही नहीं है मेरे पास, तो वो नहीं टूटने देंगे। टूटने की बात है, लेकिन हम टूटने नहीं देंगे। हम जब तक लाख तक है, हम उसको चाहेंगे बांध के रखें। हाँ, ये बोल के भी आप इमोशनल हो रहे हैं। हाँ, वही बात है ना, जैसे टीम बनाने में बहुत मेहनत लगता है मैम। हम लोग का ये मेहनत 10 साल से, हम टीम को कैसे तोड़ने देंगे? कुछ भी अगर वो गलती करता है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर हम गलती करें तो वो, मतलब नहीं, टीम नहीं तोड़ने देंगे हम। भाइयों वाला प्यार है। हाँ, भाइयों वाला प्यार है, तो टीम बहुत मेहनत से बनी है। कुछ हमसे गलती होगा भाई, हम ही बोल देंगे चल भाई मेरी गलती है, चल हटा। वो बोल देगा हाँ भाई तुम ही बोल दो भाई, तुम ही खुश रहो, हम ही, मतलब ये है। तो टीम बहुत मेहनत से मैं बनती है, नहीं चाहते कि टीम टूटे। और इंशाल्लाह आगे कभी कभी इस लड़ाई बहस होता है हम लोग में कभी कभी, तो लेकिन वहीं तक रहता है, बस जहाँ तक हुआ वहीं तक है। ये नहीं कि हम लोग बाहर जाके बोल दिए, टीम को कोई फर्क उससे नहीं पड़ने देते हैं। अब हमारे रहते तो कभी हो नहीं सकता ये, मतलब इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, जीवन है, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी 100% लगा देंगे, मेरी टीम बची रहे, टूटे नहीं। अच्छा, टीम का मुखिया कौन है? तीनों मुखिया, तीनों अपना, सबका अपना अपना डिसीजन होता है। किसका सबसे ज्यादा डिसीजन रही भाई, वीडियो ऐसे एडिट होनी चाहिए, जैसे ये देखिए, ऐसे? अच्छा, स्क्रिप्टिंग किसकी होती है? स्क्रिप्ट तीनों हम लोग बैठते हैं। जैसे कोई मुद्दा है, जैसे अभी धाकड़ वाला जो था, वो जो रोड पे गलत कांड हुआ, तो हम लोग बैठे न्यूज देखते हैं, हम लोग तीनों बैठते हैं कि देख अच्छा ये न्यूज आया भाई, तो बैठे तो कुछ कुछ वो बता दिए, कुछ हम बता दिए, तीनों का मतलब मिल के ही बनता। तीनों एक दूसरे से पूछते हैं, पूरा सहमत होते हैं, तब हम लोग बनाते हैं जी। काम करते हैं। अच्छा, जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े। जाते जाते कुछ आप अच्छा लाइफ लेसन दे जाओ, जो आपकी ऑडियंस देखी, मेरी ऑडियंस देखी। लाइफ लेसन ये है कि मैम मेहनत करते रहना चाहिए इंसान को। कभी देखिए आपके लाइफ में स्ट्रगल पीरियड सबका आता है, लेकिन उसमें आप हार नहीं मानिए। आपको कभी लगे, उम्मीद उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हमने एक दूसरे से कही उम्मीद नहीं छोड़िए।
कुछ भी हो सकता है, लास्ट चांस में कुछ भी हो सकता है। तो आप लगातार किसी भी काम को करें, लेकिन फोकस होके करिए। अभी का क्या है, जनरेशन थोड़ा सा युवा लोग सोच नहीं पाते कि हमको करना क्या है, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये नहीं, किसी एक पे फोकस करें और उसी पे एकदम दिन रात मेहनत करें, एकदम लगातार करें और कंटिन्यू करें। हम लोग का लगातार मतलब थोड़ा बहुत हम अपने आप को सक्सेस मान सकते हैं मैम। हम लोग का क्या था ना, अभी साल भर हो गया ना, 6 महीना लगातार हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, कभी नहीं, भले व्यू जाए नहीं जाए, लगातार कंटिन्यू हम डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो मेहनत लगातार करना चाहिए, बस यही है लेसन कि आप लगातार मेहनत करें, कंटिन्यू करें। फिर जब आप मेहनत करिए तो जाहिर सी बात है सक्सेस होना ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक